कितना कितना मुश्किल है ना हीरो बनना। सिर्फ इसीलिए मुझे डर लगता है कि मुझे हीरो नहीं बनना है। मुझे हीरो नहीं बनना है, मैं साइड कैरेक्टर ठीक हूँ। मैं कोई खास इंसान नहीं, मैं बस यूं ही नाचीज हूँ। ना स्टाइल में एंट्री चाहिए, ना ही क्लाइमेक्स सीन, ना कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन और ना कोई प्यार हसीन। मुझे किरदार आसान चाहिए, मुझे किरदार आसान चाहिए। ना फेम, ना दुनिया, ना जहाँ चाहिए। बस मेरी कला की थोड़ी बात हो, मुझे ना कोई और पहचान चाहिए। ना एंडिंग मेरी खास हो, ना एंट्री पे हंगामा हो। ना एंडिंग मेरी खास हो, ना एंट्री पे हंगामा हो। ये शोहरत के मकान तुम्हारे, मेरा बस कुछ पल का किराया नामा हो। तो लिख लो कहानी जैसी भी चाहो, मैं वो पन्ना बनना चाहूंगा जो पीछे जाकर शायद कोई नहीं पढ़ेगा, मगर कहानी के अंत में याद आऊंगा। तो बस ऐसा ही एक प्लॉट हो, ना टेंशन हो ना झोल हो। लाइफ की पिक्चर हो सुपरहिट और उसमें साइड कैरेक्टर मेरा रोल हो, उसमें साइड कैरेक्टर मेरा रोल हो। क्योंकि मेन कैरेक्टर के साथ एक प्रॉब्लम है, वो क्रिप बहुत करता है कि ऐसा है ना, इसकी मजदूरी के दिन की अब रात नहीं होती क्या? एक आम आदमी के जीवन की औकात नहीं होती क्या? और लड़ा लड़ा के भगा भगा के हार पकड़ा देते हो। अरे लड़ा लड़ा के भगा भगा के हार पकड़ा देते हो। मैंने मेहनत करी जो इतनी, उसकी बात नहीं होती क्या? और भाई मेरा सपना मेरा टाइम मेरी मेहनत है ना, मेरा सपना मेरा टाइम मेरी मेहनत है ना। तेरी कभी खुद से क्या मुलाकात नहीं होती क्या? भरी जवानी में मुरझा गया है ये चेहरा, भरी जवानी में मुरझा गया है ये चेहरा। ये सक्सेस की बड़ी बड़ी बातें कुछ देर बाद नहीं होती क्या? और झूठ बोलते हैं ना ये वेद जॉर्डन लैला मजनू, झूठ बोलते हैं ये वेद जॉर्डन लैला मजनू। पहाड़ों के पीछे जैसी कोई कायनात नहीं होती क्या? और सभी ने लिखा है ना कि हार खेल ही है जिंदगी। हाँ, तुम सभी ने लिखा है ना कि खेल ही है जिंदगी। तो सिर्फ एक हार के बाद फिर से शुरुआत नहीं होती क्या? फिर से शुरुआत नहीं होती क्या? और हार हुई है या नहीं, ये तो ऑडियंस बताएगी ना। एज अ पर्सन हु पार्टिसिपेटेड, मैं तो रेस में हूँ, तो तुम बताओ मुझे, क्या मेरा थम जाना हार है या मेरा रुक जाना हार है? क्या मेरा थम जाना हार है या मेरा रुक जाना हार है? या समय रहते दो पल झुक जाना हार है? क्या मेरा कम सोना हार है या मेरा ज्यादा रोना हार है? क्या पाना बहुत कम और ज्यादा खोना हार है? क्या मेरी कोशिश को भी हार कहोगे? क्या मेरी कोशिश को भी हार कहोगे? तुम अभी से लाचार कहोगे मैं सांस लूंगा सिर्फ 2 पल, और तुम उसमें भी बातें 4 कहोगे कि ये लहरें भी तेज है और ये दरिया भी गहरा है। ये लहरें भी तेज है और ये दरिया भी गहरा है। राही डुबकी लगा चुका है, अब दुनिया के लिए वो बहरा है। मगर पार होगा जब ये दरिया, मगर पार होगा जब ये दरिया, क्या तुम उस पार रहोगे? मगर पार होगा जब ये दरिया, क्या तुम उस पार रहोगे? या मेरी थोड़ी देर से मिली जीत को तुम अब भी हार कहोगे? तुम अब भी हार कहोगे? क्योंकि एज एन आर्टिस्ट ना सबसे बड़ा डर ही ये है, एज एन आर्टिस्ट सबसे बड़ा डर ही है कि इतना समय ना लग जाए कुछ पाने में, किसी स्टेज तक पहुंचने में, कि वो समय ही मेरी हार हो। तो उस पे लिखा था कि वो शाम जश्न की होगी जब सब कुछ जीत जाऊंगा मैं, जो शाम जश्न की होगी जब सब कुछ जीत जाऊंगा मैं। उस दिन शोहरत के साथ बैठ अपनी हर हार का हिसाब लगाऊंगा मैं। वो गाने जो गाए जा सकते थे, वो गाने जो गाए जा सकते थे, वो रिश्ते जो निभाए जा सकते थे, वो पल जो सुकून से बिताए जा सकते थे, नहीं बिताए। वो जाम जो शायद पी सकता था मैं, वो रोड ट्रिप जो थोड़ी ज़्यादा सी सकता था मैं, रह गई। वो कांड जो जवानी में किया जा सकता था, वो रिस्क जो सिर्फ दोस्तों के लिए साथ लिया जा सकता था, नहीं लिया, क्योंकि लड़ रहा था मैं। नहीं, जब गाने थे मैं लड़ रहा था, जब अपने अपनाने थे मैं लड़ रहा था, जब त्योहार मनाने थे मैं लड़ रहा था, जब बाल झड़ जाने थे मैं लड़ रहा था, जब डार्क सर्कल आने थे मैं लड़ ही रहा था। और अब देखो सामने जीत है, लेकिन अब मलाल क्यों है? लेकिन फिर अब मलाल क्यों है? ये आंखें लाल क्यों है? मुझे तो पूरा लगना चाहिए ना अभी, फिर ये अधूरा अधूरा सा हाल क्यों है? क्योंकि इतना समय लगा दिया इस जीत ने, मुझे कितना भगा दिया इस जीत ने। अब सामने मेरे मौत खड़ी है, पूरा जीवन गवा दिया इस जीत ने। मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरे सपनों का कर्जा इतना बढ़ जाएगा कि मेरी जीत का दर्जा कम पड़ जाएगा, और एक दिन सब कुछ होगा मेरे पास कामयाबी मनाने को, एक दिन सब कुछ होगा मेरे पास कामयाबी मनाने को। लेकिन शायद उस दिन मेरे पास समय कम पड़ जाएगा। और बाद में कभी समय ना मिले या ना मिले तो मैं बता देता हूँ कि आज हम सब यहाँ हैं, कहीं मैं बड़े स्टेज पे जाऊँ और तुम लोग मिस कर दो तो ऐसा होगा कि लिखी जाएगी कही जाएगी एक शोर से भरी रात होगी। क्या लिखी जाएगी कही जाएगी एक शोर से भरी रात होगी, ये कहानी जो मुझसे शुरू है खत्म मेरे ही साथ होगी। और मेरी चुप्पी में रो दोगे जो खफा हो मेरे शब्दों से, मेरी चुप्पी में रो दोगे जो खफा हो मेरे शब्दों से, क्योंकि बाबू मोशाय जिंदगी भी बड़ी होगी और मौत भी मेरी लाड्स होगी, और मौत भी मेरी लाड्स होगी। एक काफी लंबी लाइन होगी, मेरे राइट हाथ में वाइन होगी। तालियां मैं लास्ट के लिए रखूंगा, पहले मेरी एंट्री पे एक ढांसू पंच लाइन होगी। कंधों पे अपना वेट होगा, मेरे आगे रेड कारपेट होगा। 8-10 मिनट तुम लोग वेट करना, 6.5 मिनट का मेरा सेट होगा।
क्योंकि मैं वो सब करूंगा जो कह के आया हूं। मैं काफी मुश्किलों से बह के आया हूं। तो तुम इस हंसी से हिसाब मत लगाना मैं कितना गिर के और कितना सह के आया हूं। क्योंकि सड़ा हुआ तालाब नहीं हूं मैं, बहती नदी की धारा हूं। मैं हर उस जगह जीतूंगा जहां जहां मैं हारा हूं। और ये सक्सेस, ये मंजिल, ये स्टेज, ये बहुत मेहनत से मिला है। ये मंजिल मिली है मेहनत से, किस्मत का मैं बड़ा नहीं। ये मंजिल मिली है मेहनत से, किस्मत का मैं बड़ा नहीं। और मैं उतनी बार हारा हूँ जितनी बार तू लड़ा नहीं। मैं उतनी बार हारा हूँ जितनी बार तू लड़ा नहीं। और टेपर टेल वालों ने ना वीडियो डाला था एक पेंगुइन का जो पहाड़ों में निकल जाता है। एंड आई स्वेयर कि अगर मुझे चांस मिले किसी दिन सब कुछ छोड़ के, सारा काम छोड़ के सिर्फ ये आर्ट करने का, तो मैं उस पेंगुइन से तेज भागूंगा। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं साथ तुम्हारे हूँ तब तक जब तक ये मेरी मजबूरी है। क्योंकि अब मेरा अकेले जाना मेरे आगे जाने के लिए जरूरी है। ये शॉर्ट टर्म के रिश्ते जो हैं कुछ पल के लिए तोड़ दूंगा। मैं बड़ा हासिल करने के लिए ये महफिल कुछ दिन छोड़ दूंगा। क्योंकि मेरी तलाश महासागर की है। हाँ, हम कुएं के मेंढक हैं, मेरी तलाश महासागर की है। अब कितना भी रंगीन ये कुआं हो, मैं ये कुआं छोड़ दूंगा। क्योंकि दुनिया मामूलीपन को मुकाम मान बैठी है। अब मैं इस औसतन जिंदगी के लिए अपना सपना तोड़ दूंगा। मुझे उतना ऊपर जाना है जहां से ये सब छोटा लगे। अब तुम साथ चलो तो ठीक, वरना मैं अपना रास्ता मोड़ लूंगा। अब तुम साथ चलो तो ठीक। और चाहते से पहले बस मैं बता के जा रहा हूँ कि एज एन आर्टिस्ट जब आप कुछ भी करोगे, कोई भी परफॉर्मेंस करोगे, कहीं भी जाओगे, आप लोगों से सिर्फ ये सवाल पूछा जाएगा कि कब मिलेगी सक्सेस। तो कोई भी अगली बार आपसे पूछे तो उसे कह देना कि बड़ी लंबी ये रेस है, कॉम्प्लिकेटेड सा केस है। तू सब्र करना यार, ये जॉर्डन का जेजे वाला फेज है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।